फील्ड मार्शल को आज बड़ा रौला अखबारात में रहा कि 1000 दिन उनके मुकम्मल हो गए। उस हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी बातें उनके बारे में लिखी गई हैं। तो अच्छी बातें तो लिखवा ली ISPR ने और पाकिस्तान की मीडिया ने लिख दी, तारीफों के तो पुल बांध लिए। ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि एक्चुअली ये फील्ड मार्शल के 1000 दिन पाकिस्तान को कैसे पड़े। नंबर 1, फौज के लिए बहुत बुरा था, 9 मई हो गया। फील्ड मार्शल अगर वो पॉलिसीज ना रखते और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने का हिस्सा ना बनती फोर्सेस, और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वो तसलसल जारी ना रखा जाता, तो इदारे के खिलाफ लोगों का इतना रिएक्शन ना होता कि वो 9 मई को इदारों के बाहर या इनके दफातर के बाहर एहतजाज करने चले जाते। अब उसके बाद जो हुआ वो कंट्रोवर्शियल है, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि वो किया किसने और वो कैसे हुआ। बहरहाल 9 मई आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख की इलेक्शन की सबसे बड़ी डकैती आसिम मुनीर साहब के दौर में मारी गई। ये सबसे बड़ी डकैती है। इसका सिंपल मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन बहुत चोरी हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कभी इलेक्शन चोरी नहीं हुआ कि 17 सीटों वाले को उठा के पहले हुकूमत बनाकर दे दें और उसके बाद उसको 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दें। तो ये डकैती भी आर्मी चीफ के दौर में हुई, इसी आर्मी चीफ के दौर में हुई। 26 नवंबर 2024 पहली मरतबा मुजाहिरीन के ऊपर, एक सियासी जमात के मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन थे, गैर मुसल्लह थे, निहत्ते थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, स्नाइपर के साथ उन्हें गोलियां मारी गई। ये एक वाकया भी पाकिस्तान में हुआ इसी आर्मी चीफ के दौर में। हाँ, एक भारत के साथ लड़ाई का मामला हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे गिरा दिए, जिसमें पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वाह हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस का मोराल बुलंद हुआ। तो ये एक वाकया ऐसा हुआ जिसको इनके दौर का अच्छा वाकया कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये फील्ड मार्शल बन गए। ना 1 इंच जमीन फतह की गई, ना जमीन के ऊपर पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिली, ना कश्मीर आजाद हुआ और ना ही पाकिस्तान भारत से अपना पानी छुड़वा पाया। ये सारे काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए। और एक और चीज, आसिम मुनीर साहब की ज्यादा तवज्जो उनके अपने टेन्योर में उनके अपने काम के ऊपर तो रही होगी, जो आर्मी चीफ की ड्यूटीज हैं वो तो उन्होंने जरूर की होंगी, लेकिन उससे ज्यादा रिपोर्ट हुआ उनके मामलात वो वाले जो सियासत पे, मईशत पे और इंतजामी मामलात पे रहे। तो उनकी तवज्जो, हालांकि हलफ इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ बहुत रही। फिर उनकी ख्वाहिश है, माफी की ख्वाहिश, वो अभी तक अधूरी है। इमरान खान माफी नहीं मांग रहा, टूट नहीं रहा, डर नहीं रहा, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चीजें, उसने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, इनकी हसरत रह जाएगी कि मुझे डरा हुआ देखें। तो एक ये जो ख्वाहिश है, ये सब कुछ मिल मिला के भी माफी अभी तक नहीं मिल सकी। और दूसरा ये है कि एक बड़ा सवाल जो अभी पैदा होता है कि उनका दौर खत्म होने वाला है नवंबर 2025 में, तो क्या वो एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे? उनके दौर में एक कानून बना, और आपको पता है उनके दौर में जितनी भी आइन साजी हुई या कानून बना या तरमीम हुई, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे निगरानी और उनके दबाव के तहत हुई है। और कानून ये बनाया गया कि आर्मी चीफ को 5 साल तक कर दिया जाए, लेकिन वो नेक्स्ट से होना था। लेकिन क्या वो इसको एंजॉय करेंगे और ये तसलसल जारी रहेगा और वो 5 साल आर्मी चीफ रहेंगे? इस एक सवाल के साथ वो 1000 दिन गुजार चुके हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के। भारत पानी रोक कर बैठा है, ये मैंने हवा में बात नहीं की, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है इस वक्त भी। दरिया चनाब का 17,000 क्यूसेक पानी भारत ने रोक लिया है, और अपर चनाब और नहर मराला रावी लिंक को भी पानी की फराहमी कई हज़ार क्यूसेक कम हो गई है। हुकाम ने यह बताया है कि पानी की कमी के बायस हेड मराला वर्क्स के 66 में से 40 स्पिलवेज बंद कर दिए गए हैं। यानी टोटल 66 स्पिलवेज हैं जिनमें से 40 बंद कर दिए। ये भारत ने पानी पाकिस्तान का रोका हुआ है, ये पाकिस्तान अभी तक नहीं छुड़ा पाया, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन भारत जैसे ही अचानक पानी छोड़ेगा दरिया चनाब में, वो आजकल परसों छोड़ सकता है पानी, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, तो एक तुगयानी वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है और एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो भारत पानी छोड़कर भी और पानी रोक कर भी दोनों तरह पाकिस्तान को मुतासिर करता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम ये भारत से अपने पानी छुड़वाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए।